नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। त्रिपुष्कर योग, इसकी हम आज बात करेंगे कि त्रिपुष्कर योग क्या होता है, ये कब बनता है, कैसे बनता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसका इफ़ेक्ट भी क्या होता है। आज हम इस पर हम बात करेंगे कि त्रिपुष्कर योग क्या है। देखिए, त्रिपुष्कर योग जो है, कहा जाता है कि त्रिपुष्कर योग जिस दिन बनता है या जिस समय में बनता है, उस समय में आप जो भी कर्मास करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो 3 बार रिपीट करना होता है अपनी लाइफ में। वो 3 बार रिपीट होता है, या उसको आप कह सकते हैं कि 3 बार वो मल्टीप्लाई होता है। तो अब त्रिपुष्कर का मतलब ये है कि जो 3 फूलों से मिलकर बना, यानी कि 3 कमल के फूलों से बनकर बना, लोटस से बनकर मिलकर बना। अब जो कमल का फूल है उसका बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में। जैसे हमारी जिनसे क्रिएशन हुई ब्रह्मा जी, वो भी कमल पे विराजमान है। जो हमारी धन धान्य वेल्थ अबंडेंस की देवी हैं लक्ष्मी माँ, वो भी कमल पे विराजमान है। जो हमारी ज्ञान विजडम नॉलेज की देवी हैं सरस्वती माँ, वो भी जो है वो कमल पे विराजमान है। तो कमल का बड़ा महत्व है। तो 3 कमल के फूलों से मिलकर बना त्रिपुष्कर। तो अब ये एक ऐसा समय है, ऐसा योग है जिसमें आप जो भी करेंगे वो 3 टाइम्स आपको करना होगा, यानी कि वो कर्मा आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा जो भी आप इस समय में काम करेंगे। तो मीन्स वो कर्मा जो आपके पास 3 बार आएगा, वो आपको गुड है या बैड है, वो आपको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। मतलब आपने अगर गुड कर्मास करे तो आपके पास गुड कर्मास 3 बार रिपीट होंगे, वो 3 बार आपको करने पड़ेंगे। और आपके बैड अगर आपने कर्मास करे तो वो बैड आपके रिपीट होंगे, आपको बैड करने पड़ेंगे 3 बार। तो आपके इसलिए बेटर ये है कि आप गुड करें। ये एक ब्लेसिंग की तरह अगर इसको हम लें इस समय को, तो अगर हम गुड कर्मास करते हैं तो वो हमें 3 बार रिपीट करने का मौका मिलेगा, जो बहुत बेनिफिशियल है, जो हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहता है। अब ये समय में अगर आप गुड कर्मास करते हैं तो शुभ होगा, ये तो हमने जान लिया। 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार हमें वो कर्मा परफॉर्म करना पड़ेगा पूरे जीवन में, कभी ना कभी। तो अब ये जानते हैं कि ये योग कब बनता है और कैसे बनता है। देखिए, जब भी ये योग बनता है तब बनता है जब चंद्रमा या तो कृत्तिका में हो, या उत्तर फाल्गुनी में, या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो, या विशाखा पुनर्वसु या पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में चंद्रमा हो। अगर इन नक्षत्रों में चंद्रमा है तो ये योग बनता है। मतलब या तो चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में हो, या चंद्रमा बृहस्पति यानी कि जुपिटर के नक्षत्रों में होंगे, तो ये योग बनेगा। लेकिन वो तिथि अगर सेकंड तिथि है, 7th है या 12th है, यानी कि द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि है, और चंद्रमा इन सूर्य या जुपिटर के नक्षत्रों में है, तो ये योग बनता है। एक चीज इसमें और ऐड करनी है, वार यानी कि डे, दिन, वो संडे होना चाहिए, ट्यूसडे होना चाहिए या सैटरडे होना चाहिए। मतलब अब 3 कॉम्बिनेशन से, 3 एलिमेंट्स या 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये त्रिपुष्कर योग बनता है। यानी कि पहला, चंद्रमा कृत्तिका उत्तर फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा में हो, या विशाखा पुनर्वसु या पूर्व भाद्रपद में हो। यानी कि मैंने आपको बताया सन और जुपिटर के नक्षत्रों में चंद्रमा हो। दूसरा, तिथि द्वितीया हो, सप्तमी हो या द्वादशी हो, सेकंड तिथि हो, 7th तिथि हो या 12th तिथि हो, और डे संडे हो, ट्यूसडे हो या सैटरडे हो। ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं तो उस दिन त्रिपुष्कर योग हमारा जनरेट होता है या बनता है। अब जानते हैं कि त्रिपुष्कर योग में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने आपको बताया कि त्रिपुष्कर योग में आप जो भी आप कर्मा करते हैं वो 3 बार लाइफ में रिपीट करने पड़ते हैं। तो अब क्या करना चाहिए,
देखिए, सबसे पहले आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस अगर आप एक बार करें, 2 बार, आपको शुभ मुहूर्त में अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं इस समय में, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरा, अगर आप शुभ मुहूर्त में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस समय में कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इस योग में, कोई शुभ मुहूर्त में आप ये काम भी कर सकते हैं। किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में या कोई स्पिरिचुअल कर्मा में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है या कोई दान पुण्य करना है आज, तो वो भी आप कर सकते हैं इस दिन में। अब क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, त्रिपुष्कर योग में कभी भी आपको उधार, लोन, ये सारी चीज़ें ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए। मतलब आपको नो लोन, गिविंग और टेकिंग ऑफ लोन्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड हेयर इन त्रिपुष्कर योग, राइट। तो अब दूसरा, आपको कोई अपनी वैल्यूएबल्स जैसे गोल्ड, ऑर्नामेंट, इनको सेलिंग भी आज के दिन या त्रिपुष्कर योग में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो 3 बार रिपीट होता है। प्रॉपर्टी सेलिंग भी आपको आज, अगर आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसको भी आज अवॉइड आपको करना चाहिए। और आज के दिन या त्रिपुष्कर योग में आपको कभी भी कोई लीगल मैटर नहीं करना चाहिए। नो आर्गुमेंट्स, नो लीगल मैटर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के इस त्रिपुष्कर योग में या त्रिपुष्कर योग में, आपको कभी भी कोई वेडिंग सेरेमनी, शादी विवाह या एंगेजमेंट, शादी से रिलेटेड कोई शुभ कार्य, वो नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में हमने ये देखा कि त्रिपुष्कर योग कैसे बनता है, कब बनता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।